आज हम लोग आपको बताएंगे केरला में बीजेपी कैसे जीती और वहाँ पर सीपीआईएम कांग्रेस उन दोनों को हराकर जिस केरला पे सीपीएम का एक तरफा दबदबा रहा और अभी तक है, वहाँ पर बीजेपी ने मेयर का सीट कैसे जीत लिया। और ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी के दर्ज हुआ क्योंकि तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने मेयर पहली बार जीता है मेयर का सीट। और पूरे केरला में ये एक बहुत ही संकेत है कि केरला के जनता भी कुछ परिवर्तन चाहती है। हमेशा लेफ्ट फ्रंट या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हमेशा बीच ही लड़ाई होता है, लेकिन इस टाइम एनडीए पर भरोसा किया तिरुवनंतपुरम के लोगों ने। तो इस टाइम केरला में सीपीआईएम का राज चल रहा है, जो सीपीआईएम पूरे देश में मिट चुकी है, सिर्फ और सिर्फ केरला में ही बची हुई है। और जो हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी पर विश्वास करता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बहुत ही मेहनत से कमल का फूल खिलाया है। जो सीपीआईएम चाइना में बारिश होता है और केरला में छाता पकड़कर खड़े रहता है, क्योंकि ये लोग हमेशा से अपने आइडियोलॉजी कट्टर आइडियोलॉजी के ऊपर ही जाना जाता है, मार्क्सिस्ट के बारे में। तो आज हम बताएंगे कि सीपीआईएम और कांग्रेस को छुड़ाकर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को कैसे जीत मिली। आइए दोस्तों, तो तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का वी राजेश को मेयर का सीट जिताकर बनाया गया है हेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जो बहुत ही ऐतिहासिक है। और इसमें बीजेपी को मिला है टोटल 51 वोट्स आउट ऑफ 100, और बाकी सबको मिलाकर भी बीजेपी के करीब नहीं जा पाई। और इसी केरला में बीजेपी का 2016 में एक ही विधायक चुन के आया था, लेकिन 21 में वो भी नहीं रहा, 0 आ गया था बीजेपी का। और 2024 में सुरेश गोपी एक ही सांसद चुन के आया है केरला से। तो यहाँ पर बीजेपी का ऐतिहासिक जीत दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में 2026 में जो तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उनमें केरला में बीजेपी का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहने वाला है, इससे पता चल रहा है। और ये भी एक बात है कि लोगों को जागरूकता मिल रही है कि हमेशा से ही बाई पार्टी सिस्टम चल रहा है केरला में, या तो सीपीआईएम या तो कांग्रेस। लेकिन आज इस वक्त कुछ ही समय में बीजेपी को इतनी बड़ी हासिल मिली, इससे बीजेपी कर्मियों का मनोबल बहुत ही बढ़ेगा। और आम जनता भी केरला के सोचेंगे नहीं, हमें अब बदलाव में वोट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें हद पार कर चुके हैं सीपीआईएम, क्योंकि वो हमेशा से ही कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं रहता, दिखाता है अपने राज्य में, लेकिन केंद्र में कांग्रेस का सपोर्ट हमेशा दिखाता है। इससे पता चलता है वो दोनों साठगांठ में सिर्फ दिखावा करते हैं और दूसरे राज्य में गठबंधन करता है कांग्रेस और सीपीआईएम। इसीलिए केरला की जनता चाहती है कि सीपी एनडीए की सरकार आए। इसलिए शायद इसी साल में 26 में इलेक्शन में ना मिल पाए केरला में बीजेपी का सत्ता, लेकिन आने वाले कुछ वक्तों में ज़रूर केरला में बीजेपी का गठबंधन सरकार बनेगा। आप हमें कमेंट बताना आपको कैसे लगा ये वीडियो और आपकी क्या राय है।